हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं जो आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहने वाली, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ कार की पीडीआई के बारे में। हाँ जी, पीडीआई होता है बेसिकली प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। जब भी हम कोई नई गाड़ी बुक करवाते हैं तो उसमें आप आराम से शोरूम में जाके अपनी डिलीवरी लेने से पहले उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। हर पॉइंट्स आप चेक कर सकते हैं। वो सभी पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। स्पेशली बात की जाए मिडिल क्लास फैमिली की, जब भी नई गाड़ी बुक करवाते हैं ना, तो ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है बहुत मैटर करती है, और ये खुशियाँ फ्रस्ट्रेशन में भी बदल सकती है अगर आपकी गाड़ी में कुछ दिक्कत आने लग जाए परचेजिंग के बाद में। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करे, तो ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। जो भी मैं आपके साथ पॉइंट शेयर करूंगा तो वो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, प्रॉपर आप नोट डाउन कीजिए, और जब भी आप शोरूम में जाएं अपनी कार बुक करवाने, उसके बाद में जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा तो वो आप इजीली आप चेक कर सकते हैं। पीडीआई करवाने के लिए जैसे मैं कुछ वीडियोस भी देखता हूं, तो किसी को बाहर से हायर करते हैं, तो हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा रुपीज़ खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली ना, तो आप आसानी से अपनी कार की वीडियो कर सकते हैं। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, ये है मेरी टाटा पंच। ऑल तो ये पुरानी है, लेकिन मैं एज ए एग्जाम्पल इसको यूज़ कर रहा हूँ। क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें चेक कर सकते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट होता है ना, तो जब हम गाड़ी बुक करवाते हैं ना शोरूम में, सम टाइम क्या होता है, स्टॉक यार्ड में उनके पास खड़ी होती है या फिर स्टॉक यार्ड में नहीं खड़ी होती, तो ये वो बुकिंग कर लेते हैं, और उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड होके वो आती है। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि स्टॉक यार्ड में खड़ी है, तो स्टॉक यार्ड में ये तो है नहीं कि आपकी गाड़ी कोई साफ़ सुथरी खड़ी होगी, उस पर इतनी धूल मिट्टी जमी होती है, आपने कुछ वीडियोस में भी ज़रूर देखा होगा। तो उस टाइम क्या है, प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन नहीं हो पाती। तो जैसे ही आपको डीलर बताता है कि हाँ मैं ये वाली गाड़ी आपको दूंगा, तो एक काम कीजिए, अगर आपको वो गाड़ी पसंद आ रही है तो जो विन नंबर होता है, चैसी नंबर होता है, वो आप जरूर नोट कर लीजिए। तो जो चैसी नंबर होता है गाड़ी में, आसानी से आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस वाली कार में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला चैसी नंबर है। इसमें आप आसानी से विजिबिलिटी भी है और आसानी से आप नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। तो आप चैसी नंबर नोट कीजिए। इससे क्या है कि आप गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर एंड मंथ आप आसानी से पता लगा सकते हैं। और दोस्तों, आप डीलर से ना फॉर्म 22 होता है, वो भी आप मांग सकते हैं। उसमें भी जो गाड़ी की है पूरी डिटेल आपको मिल जाती है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, मंथ और चैसी नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भी मिल जाती है। ठीक है, तो आपने जैसे चैसी नंबर नोट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपकी डिलीवरी होगी गाड़ी की, तो उस टाइम आपने मैच करना है। ठीक है, कि आपका जो चैसी नंबर आपने नोट किया था सेम ही गाड़ी आपको दे रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम आपको कोई और गाड़ी दिखाई थी और दे कोई और गाड़ी रहे, जिसमें कोई भी डिफेक्ट हो सकता है। अब आपने जैसे फॉर्म 22 में या फिर चैसी नंबर से आपने चेक कर लिया कि गाड़ी कितनी पुरानी है। अब मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस में भी देखा है कि लोग बोलते हैं 6 महीने या फिर इससे पुरानी। मैं 6 महीने का नाम नहीं लूंगा इस वीडियो में, 6 महीने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं स्टॉक यार्ड में खड़ी हुई गाड़ी को। अगर 2-3 महीने अगर पुरानी है ना गाड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा पुरानी है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उस गाड़ी को मत लीजिए। अगर फिर भी लेते हैं उस गाड़ी को इमीडिएट अगर आपने लेना है, तो आप डीलर से डिस्काउंट मांग सकते हैं। आप हकदार हैं डिस्काउंट मांगने का, क्योंकि कोई भी डीलर नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम तक उसकी गाड़ी खड़ी रहे। अगर डीलर डिस्काउंट नहीं देता है तो आप किसी दूसरे डीलर के पास जा सकते हैं, दूसरे शोरूम में जाके वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है कहीं भी, तो आप नई गाड़ी बुक करवाइए नए मैन्युफैक्चरिंग ईयर के साथ और नए मैन्युफैक्चरिंग मंथ के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिए इस बात का। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मंथ का भी आपको पता चल गया, तो उसी के साथ ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो टायर लगे होते हैं, स्टॉक टायर जो आते हैं गाड़ी में, उनका भी मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मंथ का आपको पता होना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप 2025 में गाड़ी ले रहे हैं और टायर आपको इसमें लगा दिए हैं 2022 के या 23 के, तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखिए। टायर का जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो टायर पे ही आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अच्छे से वॉश करवाने के बाद ही इंस्पेक्शन स्टार्ट करें। और जब आप दोस्तों इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे ना, तो आराम से 1-1.5 घंटे का टाइम निकालिए, क्योंकि आपको लंबे टाइम के लिए कार चलानी है। ये तो है नहीं कि बार बार आप चेंज करेंगे, इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगे। ठीक है, तो जो भी अगर आप कार ले रहे हैं तो 1-1.5 घंटा आप आराम से निकालिए, आराम से आप जाइए शोरूम में, और हर एक पॉइंट्स को आप चेक कीजिए गाड़ी के, जो भी मैंने बताया। जैसे कि ये सबसे पहला पॉइंट तो चैसी नंबर का ही था। जब आपने चैसी नंबर नोट कर लिया और आपको श्योरिटी होगी कि आपको सेम ही गाड़ी मिल रही है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, गाड़ी को अच्छे से वॉश करवाना है। पॉलिशिंग के लिए मना कर दीजिए उनको, और जो आपकी गाड़ी है वो सनलाइट में खड़ी होनी चाहिए, जिससे कि आप आसानी से इंस्पेक्शन उसकी कर सकते हैं। क्योंकि अगर सनलाइट में नहीं होगी तो आपके जो स्क्रैचेस वगैरह होते हैं सम टाइम ट्रांजिट में, और सम टाइम जब धूल मिट्टी में खड़ी होती है गाड़ी, तो स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं। तो उस चीज़ का आपने जरूर ध्यान रखना है। गाड़ी अच्छे से वॉश होनी चाहिए और आपकी डायरेक्ट सनलाइट में गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, जिससे कि स्क्रैचेस वगैरह आराम से आपको दिख जाएँ, और इससे आप डेंट का भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। और दूसरा, अगर गाड़ी पे किसी पार्ट पे अगर रीपेंट हुआ है, ठीक है, तो उसका भी आराम से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि नई गाड़ी होती है तो बढ़िया तरीके से शाइन कर रही होती है, तो उसमें भी आप एक तरीके से पता लगा सकते हैं। वो कैसे, आप यहाँ पर आप देखिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए आपकी जो पेंट है उसमें,
कहीं भी आपकी जो इमेज है जो आपको दिखती है वो डिस्टॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही आप इस तरीके से एंगल से आप चेकआउट करेंगे तो प्रॉपर तरीके से जो भी इसमें रिफ्लेक्शन पड़ेगी, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कोई भी डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं। हर एक कॉर्नर आपने अच्छे से चेक करना है। और दूसरा, जब नई गाड़ी होती है ना तो उसमें आप टच करके भी आप पता लगा सकते हैं। कहीं आपको, जैसे आपने ये टच किया, अगर किसी और पार्ट पे आपको डाउट है तो वहाँ आप कर सकते हैं। कुछ रफ टाइप का तो आपको नहीं दिख रहा है। और दूसरी चीज़, अगर रीपेंट तो नहीं हुआ इस पर, तो वो आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई जैसे रबर्स हैं, ठीक है, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई पेंट के कोई छिंटे वगैरह तो नहीं पड़े हुए। और दूसरा, जैसे कि ये वाले रबड़ हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर कोई पेंट के छिंटे वगैरह तो नहीं पड़े हुए, जिससे कि आपको आसानी से पता लग जाता है कि गाड़ी पे पेंट का काम तो नहीं होया हुआ। हर गाड़ी में ऐसे स्पॉट जरूर होते हैं जहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं गाड़ी के टच होने के, जब हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हैं। जैसे कि फ्रंट बम्पर के जो दोनों ही कॉर्नर्स है वहाँ पर आपने चेक करना है, और फ्रंट में बम्पर पे भी आपने चेक करना है कि कहीं कोई टचिंग वगैरह तो नहीं हो रखी। अब जैसे कि ये ORVM है, यहाँ पर भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं टचिंग के। और यहाँ पर डोर हैंडल पे और रेयर में जब हम देखते हैं तो रेयर में दोनों ही कॉर्नर्स पे जो बम्पर्स हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि यहाँ पर डेंट या फिर स्क्रैचेस पड़ जाएँ। तो ज़रूर ध्यान रखिए इस चीज़ का भी। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के दिल के बारे में, क्योंकि जो ये इंजन वाला कंपार्टमेंट होता है ना, ये गाड़ी का दिल होता है। अगर इसमें कुछ दिक्कत आ जाए ना तो आपको लंबे टाइम तक दिक्कत ही देने वाला है, और बहुत महंगे पार्ट भी होते हैं इसके। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही कंपनी की तरफ से जब PDI होती है ना, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, हर एक पार्ट पे ये कलर की मार्किंग कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये नट पे जो भी नट बोल्ट हैं, जो भी इस टाइप के जब PDI करते हैं ना, तो हर जगह आपको मार्किंग देखने को मिल जाती है। अगर आपका कोई पार्ट इसमें चेंज हुआ है या फिर डिफेक्ट है तो या तो इस पे पेंट नहीं मिलेगा या फिर पेंट मिला हुआ मिलेगा उस पर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सब कुछ ओके हो रखी है PDI में। यहाँ पर ये देखो सब कुछ, ये बैटरी है, बैटरी में भी टिक मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर देखो कलर किया हुआ है। तो इट मीन PDI में बिल्कुल पास हो चुकी है, ये PDI की है कंपनी ने। और इसमें कोई भी ऐसा पार्ट मेरे को दिख नहीं रहा कुछ ऐसा कोई खास जिसमें कि पेंट नहीं है या फिर ऐसा पार्ट जो चेंज हो सकता है, तो ऐसा कोई इसमें मुझे ऐसा दिखा नहीं है। दूसरा, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने चेक करना है जो ये फिटिंग्स हैं ये प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। इसमें कोई भी लूज नहीं होना चाहिए पार्ट। और कोई भी ऐसा अगर लगता है कि डिफेक्टिव पार्ट है, अपना जो क्वेश्चन है वो रेज कर सकते हैं डीलर को। साथ ही अगर गाड़ी लंबे टाइम तक खड़ी रहती है ना, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं कहीं रस्टिंग वगैरह तो नहीं हो रखी गाड़ी में। कि एक्सटीरियर में कुछ ऐसी एसेसरीज भी होती है जो कंपनी फिटेड होती है। ऐसी मैं बात करूँ, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई हुई है, बट आपको रूफ रेल वगैरह ये कंपनी फिटेड मिल जाती है। यहाँ पर देखो थोड़ी सी ये उखड़ी हुई है, तो इस टाइप का आपने जरूर चेक करना है कि जो कंपनी फिटेड है ना कहीं से उखड़ी हुई ना हो, तो ये ज़रूर ध्यान रखना आप। और जैसे कि ये शार्पन एंटीना है, ये भी मैंने बाहर से लगवाया है, बट कंपनी फिटेड जो होता है वो भी आपने अच्छे से चेक करना है, कहीं कोई ये भी जो इसकी टेपिंग है वो उखड़ी हुई ना हो। उसके बाद दोस्तों जो आपने चेक करना है, जैसे कि काफ़ी गाड़ियों में आपने देखा होगा क्रोम का यूज़ किया होता है, ठीक है, जैसे कि इसमें पंच लिखा हुआ है और टाटा की ब्रांडिंग लिखी हुई है, तो ये आपने अच्छे चेक करना है कहीं ये दोबारा तो नहीं चिपकाया हुआ। हर एक आपने जो ये फॉन्ट्स वगैरह है वो चेक करने हैं, जहाँ पर भी क्रोम का यूज़ हुआ है गाड़ी में तो वो आपने अच्छे से चेक करना है। इसी के साथ ही एक्सटीरियर में बात की जाए तो आपने फ्यूल लीड को ओपन करके देखना है, ठीक है, अगर ये प्रेस होके ओपन होती है तो वो भी आपने चेक करना है कि अच्छे से प्रेस हो रही है ना, और क्लोज करके भी देखना है कि बंद करने में इसको कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही या फिर ओपन तो नहीं रह रही जब हम इसको बंद करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी हेडलाइट्स के बारे में। जैसे कि टर्न इंडिकेटर है वो आप अच्छे से चेक कीजिए, अच्छे तरीके से ब्लिंक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर DRL है इसमें तो DRL भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। पार्किंग लाइट भी आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। जो हेडलैम्प है वो भी आप चेक कीजिए। फॉग लैंप लगे हुए तो फॉग लैंप भी आप बढ़िया तरीके से चेक कीजिए। दोबारा टर्न ऑन एंड ऑफ करके चेक कीजिए। इंडिकेटर भी 1 बाय 1 लेफ्ट साइड अच्छे से चेक कीजिए। हैज़ार्ड वाला जो बटन है वो भी आप चेक कीजिए कि अच्छे तरीके से ये ब्लिंक हो रहे हैं या नहीं। अगर कहीं भी कुछ दिक्कत लगती है तो डीलर को आप ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि आपका ये राइट है। कोई भी डीलर आपको मना नहीं करेगा कार की PDI करने से, तो आप ज़रूर PDI कीजिए हर गाड़ी की। जैसे कि फ्रंट में मैंने दिखाया, इसमें सही तरीके से जो हेडलैम्प्स वगैरह वो काम कर रहे हैं, तो यही चीज़ आपको चेक करनी है। अब हम चेकआउट करते हैं इसके ORVM पे। जैसे कि टर्न इंडिकेटर ORVM पे भी मिलते हैं, तो ये भी आप चेक कीजिए। बढ़िया तरीके से ब्लिंक हो रहे हैं, दोनों साइड में चेक कीजिए। ऐसा ना हो कि एक ब्लिंक हो रहा है और एक नहीं हो रहा है। अब इसकी रेयर जो टेल लाइट है, टेल लैंप को चेक कीजिए। इसमें भी आप यहाँ पे जैसे कि बल्ब अच्छे तरीके से जल रहे हैं और ये भी ब्लिंक हो रहे हैं। पार्किंग लाइट है वो भी आप अच्छे से चेक कीजिए इसमें,
ठीक है। तो इस तरीके से आप जो एक्सटीरियर से जो भी ये हेडलैम्प और टेल लैंप का जो सेटअप है उसको बढ़िया तरीके से आप चेक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। एक्सटीरियर के बाद बात करते हैं इसके इंटीरियर में। इंटीरियर में जो सबसे पहले आपने चेक करना है वो चेक करना है जो इसकी पावर विंडोज हैं, ठीक है। पावर विंडो के कंट्रोल्स आप सारी विंडोज को चेक कीजिए, जैसे कि इसमें तो फ्रंट की 2 पावर विंडो है, बट जो भी आप गाड़ी लेंगे उसमें अगर रेयर की पावर विंडो भी है तो वो उसमें आप आसानी से चेक कीजिए। सारी पावर विंडोज अच्छे तरीके से वर्क करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी पावर विंडो में कुछ दिक्कत हो। और जो ऑटो रोल डाउन वाली जो पावर विंडो होती है ना, यूजली आप देखेंगे जो ड्राइवर साइड विंडो होती है वो मिलती है ऑटो अप एंड डाउन, तो वो आप चेक कीजिए अच्छे तरीके से 1 टच रोल अप एंड 1 टच रोल डाउन हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप रोल अप कर रहे हैं वो रोल डाउन होती है, रोल डाउन करते हैं तो रोल अप होती है। तो ये आप अच्छे से चेक कीजिए इसको भी। और ORVM को भी कंट्रोल करने के लिए बटन्स होते हैं, तो वो भी आप अच्छे से चेक कीजिए कि ORVM में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही इसको कंट्रोल करने में, एडजस्ट करने में या फिर फोल्ड करने में। तीसरा, आपने जैसे कि चाइल्ड लॉक का भी बटन होता है, चाइल्ड लॉक का भी बटन आप चेक कीजिए अच्छे तरीके से चाइल्ड लॉक लग रहा है या नहीं लग रहा। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ये ड्राइवर साइड विंडो होती है वो आपने कुछ कार्स में देखा होगा कि ऑटो एडजस्टेबल या फिर इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फंक्शन के साथ वो आती है। तो वो आप अच्छे तरीके से हर टाइप के जो बटन्स होते हैं ऊपर करने के लिए, आगे करने के लिए, रेक्लाइन करने के लिए, वो सारे बटन्स अच्छे तरीके से चेक कीजिए, किसी बटन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब मैं आ चुका हूँ कार के अंदर और यहाँ पे आपने क्या चेक करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि ये स्टीयरिंग व्हील है, इसमें आप जो ये कंट्रोल्स दिए गए हैं इसको अच्छे से चेक कीजिए, सारे बटन्स अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी में यहाँ पर भी कंट्रोल दिए गए हैं MID के या फिर क्रूज कंट्रोल, उसको भी आप अच्छे से चेक करो, कहीं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ ही जो डिस्प्ले होती है वो आप अच्छे से चेक करो, उसमें जो भी फंक्शंस दिए गए हैं एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ और जो उसका टच रिस्पॉन्स है वो अच्छे से चेक करो, कहीं कुछ लैग तो नहीं कर रहा, या फिर जो ऐप उसमें इंस्टॉल की गई है वो कहीं लैग तो नहीं कर रही, अच्छे से आपका फ़ोन कनेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ आप चेक करो। चारों स्पीकर्स, जो भी स्पीकर्स दिए गए हैं, ट्वीटर्स दिए गए हैं, सभी आपने चेक करने हैं अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कुछ कार्स में जैसे डिस्प्ले में ये भी फंक्शन होता है कि आगे वाले स्पीकर को अगर आप चलाना चाहते हैं तो वो भी आप सेटिंग में जाके कर सकते हैं, पीछे वाले चलाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वन साइड के स्पीकर चलाना चाहते हैं या फिर दूसरी साइड का स्पीकर चलाना चाहते हैं तो वो भी आप सेटिंग कर सकते हैं। तो वो आप सेटिंग में जाके जरूर चेक कीजिए प्रॉपर तरीके से जो फंक्शन है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ऑटो डिमिंग IRVM है उसको आप चेक कर सकते हो, इनसाइड कैबिन लाइट है उसको आप चेक करो। अगर आपकी गाड़ी में सनरूफ है तो सनरूफ के जो कंट्रोल्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से चेक करो, बढ़िया तरीके से सनरूफ बंद हो रही है, ओपन हो रही है या नहीं। तो वो आप अगर किसी पॉइंट में कुछ भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप डीलर को बता सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपने चेक करना है जैसे कि रिमोट कीज होती है, किसी कार में 2 रिमोट कीज मिलती है, किसी में 3 कीज मिलती है, ठीक है। जो भी आपको कीज ऑफर की जाती है पहले तो आप ये देखिए सभी आपको कीज मिली है। सेकंड पॉइंट जो आपने चेक करना है वो ये है कि जो भी बटन्स दिए गए हैं कीज पे वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे कि लॉक अनलॉक, बूट ओपन करने वाला बटन, कुछ कार्स में आपको इंजन स्टार्ट करने के लिए भी होल्ड बटन दिया जाता है। तो वो सारे बटन आपने अच्छे तरीके से चेक करने हैं और आप सेटिस्फाई हो जो भी आपने पॉइंट्स चेक किए हैं। उसके बाद आप बोलिए डीलर को कि मैंने टेस्ट ड्राइव भी इसकी लेनी है। समटाइम डीलर मना करते हैं लेकिन समटाइम ये एग्री कर जाते हैं कि आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हो व्हीकल का, तो आप एक बार चला के जरूर देखिए। अगर कुछ डाउट लगता है उसमें आपको, ठीक है, कहीं स्टीयरिंग में कुछ डाउट है या फिर कोई वाइब्रेशन की कुछ दिक्कत है, इंजन में कुछ साउंड आ रही है, तो आप आसानी से डीलर को बता सकते हो कि इसमें ये प्रॉब्लम है। अगर इजीली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती होगी तो वो उस टाइम सॉर्ट आउट कर देंगे। अगर आपको कुछ मेजर प्रॉब्लम लगती है तो उस गाड़ी को आप मत लीजिए। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर बढ़िया लगी है तो चैनल को यार सब्सक्राइब तो कर लो और शेयर कर लो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिल जाए अगर गाड़ी प्लान कर रहे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन